शुक्रगुजारी से भरता है इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी बातों के लिए, और इस बात के लिए भी कि खुदा ने अपने बंदा को थोड़े वक्त में बहुत सारी सरफराजी दे दी है। हालेलुया। आइए इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस कलीसिया के लिए बड़े एजाज़ की बात है, खुदावंद की तरफ से ऑनर की बात है कि खुदा ने आपको अच्छा चरवाहा दिया है। प्यारी बहन माँ जुबीन, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर भरपूर खुदा के खेत में अपना बेस्ट दे रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कई सालों से वहीं के वहीं हैं, लेकिन ये खुदा का बहुत बड़ा फजल होता है, खुदा की बहुत बड़ी फेवर होती है ऐसे खादमों के लिए जिनको खुदा ग्रेजुअली बढ़ाता चला जाए और उनकी तरक्की सब पर जाहिर हो जाए। हालेलुया। तो ये मैं समझता हूँ कि खुदा का प्लान मंसूबा होता है। जिन लोगों को खुदा चुनता है, खुदा उनको इस्तेमाल भी करता है और वो इस्तेमाल होते हुए नजर आते हैं। इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और हम ऐसे जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो अपना आप हम पर प्रूव करता है। आमीन। और मैं अक्सर इस बात को देखता हूँ और शेयर भी करता हूँ कि खुदा जो है ना, जो चलते हैं ना उनके साथ वो चलता है, जो दौड़ते हैं उनके साथ दौड़ता है, लेकिन जो बैठे रहते हैं ना उनके साथ वो बैठता नहीं है, क्योंकि उसकी फितरत में ये नहीं है। तो मैं इसके लिए खुदावंद की सिताइश और प्रस्तुत करता हूँ ऐसे खादमों के लिए जिन्हें खुदा बढ़ाता चला जाता है और अपनी खिदमत गुजारी का काम लेता है। बड़े काम इस छोटी सी जगह पर शुरू हैं। आप सारे उन चीज़ों को, उन बरकतों को जानते हैं। अब आपका एक नाम है, JTV के वसीला से लोग आपको जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं। और मेरी आज एक भाई से बात हुई, तालियां बजा दीजिए। ये कोई बटरिंग नहीं है, प्रेजिंग नहीं है, ये सच्चाई है जो आप सबके सामने है। मैंने आज एक भाई से बात की, मेरी मिसेज अक्सर मेरे साथ होती हैं खिदमत में, लेकिन आज वो नहीं आ सकी, कोई रीज़न थी घर में। तो मैंने एक भाई को कॉल की, मैंने कहा यार आ जाओ, आप मेरे साथ चलो, दोनों भाई चलते हैं, तो खुदा की खिदमत करनी है वहाँ पर। तो वो बड़ा खुश हो गया। तो उसको अर्जेंटली कोई कॉल आ गई, कोई उनकी फैमिली में बीमार हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। तो वो मुझसे माजरत कर रहा था, पाजी साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बड़ा इस TV चैनल को, पादरी साहब की खिदमत को देख रहा था, तो मेरी डिज़ायर थी कि मैं इस चर्च में जाऊँगा और मैं उनसे मिलूँगा। तो मैं माजरत खाऊँ, ये एमरजेंसी आ गई, बड़ा अच्छा मेरे लिए मौका था कि मैं जाता और मिलता, और मैं नहीं जा पा रहा। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहा था कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो पादरी साहब से, बुआ जी से इस चर्च में, इस जगह पर आने के लिए मुंतज़िर हैं और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि हम कब यहाँ पर आएँ और हम आप लोगों से मिलें, आपकी मैनेजमेंट से मिलें, आपके पासबान से मिलें। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत ऑनर की बात है आपके लिए, पादरी साहब के लिए, कि खुदा ने आपको इस तरह से अपनी खिदमत के लिए चुना और वो बढ़ा रहा है। जो आपकी इस इबादत का टॉपिक है, इन्वान है हीलिंग सर्विस, उसके हवाला से ही बयान किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सारे लोग इसके लिए जाना पसंद करते हैं, सारे लोग इस चीज़ को लेना पसंद करते हैं और रश लग जाता है, लाइनें लग जाती हैं, लोग कहते नहीं और कुछ लब्बे ना लब्बे, ए चीज़ उतो लब जानी चाहिए। और मैं और आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग रश डाल देते हैं कि ये चीज़ मिल जाए। और मैं अक्सर देखता हूं कि वो ये बदनी शिफा के लिए, बदनी सारे इस सिस्टम के लिए, मुझसे के लिए वो लोग भागे फिरते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जो हकीकत में उनको शिफा लेने की जरूरत है ना, वो है रूहानी शिफा। अंदर से हील होना ज्यादा जरूरी है। लोग अंदर से घायल हैं, अंदर से जख्मी रहते हैं, लेकिन बाहर वाली जड़ी बीमारी ना होती तो कहते हैं फटाफट असी छुड़ जाइए। और उसके लिए चाहे हमें सफर करना पड़े, हमें कहीं दूर जाना पड़े, पैसे लगाने पड़े, सब कुछ करना पड़े, हम करते हैं।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਮੁਫਤ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਲਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ हल हो सकता है जी, पहुंच जाएंगे। और मैं कलाम में से देख रहा था, 2 चीज़ें मेरी और आपकी शिफा के लिए बड़ी ज़रूरी हैं कलाम मुकद्दस में से। नंबर 1, खुदा की मर्जी उस शिफा में शामिल होनी ज़रूरी है, और नंबर 2 जो है वो आपका ईमान। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो तुसी जो मर्जी कर लो, शिफा नहीं हो सकती। शिफा मेरे पास नहीं है, मैं अपने बैग में शिफा नहीं लाया, शिफा पादरी साहब के पास नहीं है, शिफा किसी बिशप के पास नहीं है। शिफा अगर आपको मिलनी है तो वो इस कलाम से मिलनी है। आमीन। इस कलाम का जो बोलने वाला है, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसका ये कलाम है, उससे शिफा मिलनी है। आइए मेरे साथ एक हवाला देख लीजिए, यिर्मयाह का सहीफा देखेंगे 17 बाब और उसकी 14 आयत मैं पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है, तू मेरा। यहां पर ये बात वाजिया है, जो चीज मैंने आपको बताई कि शिफा देने वाला कौन है? खुदा। लिखा है यहां पर, अगर तू मुझे शिफा बख्शे, है खुदा, अगर तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, अगर तू बचाए तो मैं बचूंगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। कलाम इस बात को मेरे और आपके लिए वाजिया करता है, किसी शख्स की मर्जी से नहीं, किसी शख्स के वसीला से नहीं, बल्कि अगर खुदा की मर्जी होगी तो आप अपने घर में भी दुआ कर रहे होंगे ना, आप किसी बच्चे से भी दुआ करवाएंगे ना, अगर खुदा की मर्जी शामिल होगी ना तो आप उसी वक्त शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। आपका मर्ज उसी वक्त जाता रहेगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग बाजुकात जो बड़े खुदाम होते हैं ना, हम लोग उनको फोकस करते हैं कि शिफा यहां से मिल सकती है, ये दुआ करेंगे तो फिर मैं कई मर्तबा देखता हूं कि आप शायद आपके भी तजर्बे में हुआ होगा, कई लोग किन्निया किन्निया लोगों को दुआ कराई जाते हैं, वो इधरों दुआ करा के हटणगे, फिर किसी दूजे के सिर कीता हुंदा है कि जी तुसी भी दुआ कर दो, हो सकता है इन्हां दी ना सुनी जाए तो किसी होर दी सुनी जाए। होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा ना, कई लोग एक ही चर्च में 2-3 बारी दुआ करा लेंदे ने कि इन्हां कोलों करा लीए, चलो हुण इत्थों करा लेने, लेकिन वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि काम करने वाले हम नहीं है, शिफा देने वाले हम नहीं है, हम आपके मसाइल का हल नहीं है, वो कोई और है। अगर हम उसके पास सच्चे दिल के साथ खुद भी झुक जाएं, अपने सर को झुका लें और उसकी मर्जी का इंतजार करें, तो आपके सारे मसले, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी बीमारियां उसी वक्त चली जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि कलाम बयान करता है कि तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। हमारा फख्र सिर्फ यीशु अल मसीह होना चाहिए, कोई शख्स नहीं, कोई शख्सियत नहीं कि हम किसी को कहेंगे जी ये बंदा वाह जी वाह, बस ओ आ गया तो कमाल हो जाएगा, इसके पास पहुंच गए तो समझो कि सब कुछ हो गया। नहीं 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 नहीं, मेरा और आपका फख्र यीशु मसीह होना चाहिए। उनके अंदर भी यीशु मसीह ही काम करता है। और मैं समझता हूं जितने भी बड़े खुदा में, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, ना मैं कोई ऐसी बात उनके मुतालिक करना चाहता हूं, उनकी दुआ, उनका खुदा को टाइम देना, उनका रोजा रखना, वो खुदा के करीब उन्हें ले जाता है। और फिर जब वो दुआ करते हैं, उनकी दुआ और खुदा की मर्जी शामिल होती है और लोग शिफा पाते हैं। हालेलुया। लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं, लोगों के रोग जाते रहते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन करने वाला कोई इंसान नहीं है। कोई अपने आप को ये ना समझे कि जी मेरी वजह से, मेरे वसीला से ये काम हो गया। नहीं 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 नहीं। और ये तो एक ऐसा, मैं कहता हूं, जबरदस्त काम है
जो यीशु के इख्तियार में है। आमीन। उसके अपने इख्तियार में है। वो जिसे चाहेगा उससे वो शिफा देगा। उसकी मर्जी से शिफा मिलनी है। और दूसरी बात जो मेरे और आपके लिए जानना जरूरी है वो है ईमान। कौन सी बात है जी? दूसरी, ईमान। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पर मैं इस बात को देखता हूं, पढ़ते हैं कि जब भी यीशु मसीह ने जो मोजज़ात किए तो उसने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे। आमीन। किससे मोजज़े होते रहे जी? ईमान से। और ईमान भी डामाडोल नहीं कि जा रहे हैं पता नहीं शिफा होएगी या नहीं, पता नहीं मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा कि नहीं। डामाडोल ईमान नहीं, मजबूत ईमान। और मैं कलाम मुकद्दस में देख रहा था कि ऐसा ऐसा मजबूत ईमान जिससे मोजज़ात हो गए, जिससे लोगों को शिफा मिल गई। बड़ा जबरदस्त ईमान की बात बाइबल मुकद्दस में की गई है। अगर आप बाइबल में मत्ती की अंजील में देखें तो वहां पर एक औरत का जिक्र है जिसको 12 बरस से खून जारी था। और उसका ईमान कैसा था पता आप लोगों को? कैसा ईमान उसने रखा था? हाँ, वो सारा कुछ खर्च कर चुकी है, अपनी हिकमत, अपना रुपया पैसा, अपनी सारी कोशिश वो कर चुकी है, लेकिन वो शिफा नहीं पा सकी, उस रोग से आजाद नहीं हो सकी। अब क्या, उसने एक चीज उसके जहन में आ गई, ये बात उसने सोच ली कि मैं एक ऐसा है जो मेरे इस रोग से मुझे शिफा दे सकता है, जो मुझे इससे रहाई दे सकता है, मेरी इस बीमारी को खत्म कर सकता है। एक है, उसने ईमान रख लिया। और ईमान इतना जबरदस्त कि मैं इस ईमान को सलूट करता हूं। लोग जितनी देर तक हाथ रखवा के दुआ ना कर रहे हैं वो समझते हैं कि दुआ हो ही नहीं है, ये दुआ सुनी नहीं जानी। कई खादम जाके दुआ दूर से हाथ रख के करे ना तो वो उनको तसल्ली नहीं होती, वो कहते हैं जी हाथ रखो फिर पता चलेगा दुआ हो रही है। तो यहां पर इस बहन को 12 साल से बीमारी है, उसके साथ उसने फाइट की है, उस बीमारी के अंदर उसने वक्त गुजारा है, रुपया पैसा लगा चुकी है, सारी तरफ भाग चुकी है, ना उम्मीदी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है कि ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती, वो शिफा नहीं पा सकती, वो तंदुरुस्त नहीं हो सकती। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, लेकिन जब उसने इस बात को अपने अंदर ठहरा लिया, ये ईमान रख लिया, तो देखिए कैसा बड़ा ईमान है कि कुछ खाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मैं उसका जाकर पल्लू छू लूंगी तो मेरा ये रोग जो 12 साल से मुझे सता रहा है वो जाता रहेगा। हालेलुया। और उसके ईमान ने उसको मजबूत कर दिया। कलाम बयान करता है कि बड़ी भीड़ थी, लोग उसको धकेल रहे थे, उसका यीशु के पास पहुंचना मुश्किल था, रुकावटें थी, लेकिन उसने उन सारी रुकावटों को अबूर किया। उसने उन सारे लोगों को धकेलती हुई वो पहुंच गई। और जो उसका ईमान था कि मैं सिर्फ पल्लू छू लूंगी तो मेरी बीमारी जाती रहेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, जैसे ही उसने ईमान रखा, उसने पल्लू छुआ, तो कलाम बयान करता है कि उसी वक्त उसकी वो बीमारी जो 12 साल से थी, वो बीमारी उसकी खत्म हो गई, वो जाती रही। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से क्या निकली है? क्या निकली है? कुव्वत निकली है। शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद कैसी बात करता है, तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है और ऐसा हुआ है, लोग तो तू पर गिरे पड़ते हैं। लेकिन कहा उसने नहीं 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 नहीं, जैसा लोग मुझे छू रहे हैं ना वैसा नहीं किसी ने छुआ, किसी ने डिफरेंट वे से मुझे छुआ है, और ऐसा छुआ है कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। आइए आप भी आज ऐसा उसको छुए कि आपके लिए उसके अंदर से कुव्वत निकले। और जब वो कुव्वत निकलेगी तो आपके अंदर, चाहे वो बीमारी 12 बरस से भी बीमारी जो बड़ी है या ज्यादा है, मेरा खुदा उसको भी दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है, उसके अंदर ऐसा इख्तियार है। मैं और आप जिस खुदा की इबादत करते हैं ना मेरे बहनों और भाइयों, वो आम शख्सियत नहीं है, वो आम नबियों जैसा नबी नहीं है। उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, उसकी शख्सियत डिफरेंट है, वो सबसे अलग है, उस जैसा कोई नहीं है।
वो डिफरेंट है। हालेलुया। और उसके पास ये इख्तियार है। कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील 15वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत में लिखा है, यहां पर लिखा है कि भीड़ बहुत सारे ऐसे लोगों को लाई जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, जो गूंगे थे, जो टुंडे थे, जो बीमार थे। उनको लोग यीशु मसीह के सामने ले आए। तो क्या वो वैसे जैसे आए थे वापस लौट गए? ऐसे ही चले गए? नहीं नहीं नहीं। कलाम में लिखा है कि वो ऐसी कुदरत का मालिक था, वो ऐसे इख्तियार वाला था कि उसने उन सब को, वो अगर कोई गूंगा था, वो अगर कोई बहरा था, वहां पर अगर कोई टुंडा था, वहां पर अगर किसी भी बीमारी में था, कलाम बयान करता है उसने उन सब को अच्छा कर दिया। हालेलुया। वो सब तंदुरुस्त होकर वहां से गए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान के साथ घर से ईमान को मजबूती के साथ बना के लाते हैं कि आज मैंने इस मसले से रहाई पानी है, आज मैंने इस बीमारी से, इस रोग से शिफा पानी है, आज यीशु अपना आप मुझ पर जाहिर करेगा, आज वो मुझे छुएगा, आज मैं उसको छू लूंगी, आज मैं उसको छू लूंगा, तो मेरा ये रोग जाता रहेगा। और आप बिलीव करें बहनों भाइयों, वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। वो ऐसा करने की कुदरत रखता है, वो इख्तियार वाला खुदा है। हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते जो किसी का मोहताज हो, जो किसी से परमिशन ले या किसी को कहे कि हाँ जी ये कर दिए कि ना कर दिए। नो 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 नो। हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते, बल्कि हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो इख्तियार वाला है। हालेलुया। जो अथॉरिटी रखता है, जो कहता है वो उसी वक्त हो जाता है। और मैं तो अक्सर ये बात अपनी कलीसिया में भी और लोगों को भी कहता हूं कि यीशु मसीह को छोटियां चीज़ां ना मंगया करो। आमीन। छोटी चीज़ों की डिमांड ना किया करें। अगर आप कलाम मुकद्दस में से देखें तो यहां पर जो लोगों को शिफाएं मिली हैं, जो मोजज़ात हुए हैं, वो छोटे छोटे मोजज़ात हैं कि बड़े हैं? कोई छोटा काम यीशु ने किया हो? छोटा मोजज़ा कोई है? हर मोजज़ा ऐसा मोजज़ा, ऐसे लोगों को शिफाएं दी गई जो लाइलाज करार दे दिए गए थे। हाँ, अभी मैंने आपके सामने बात की, 12 बरस से बीमार थी, 12 साल से बीमारी में थी। फिर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि एक 38 साल से बीमार शख्स था। अब आप देखिए कितनी देर से वो बीमारी में था, लेकिन उसको शिफा किसने दी है? मिलकर बोलिएगा, किसने शिफा दी? यीशु ने उसको शिफा दी है। और फिर आप बाइबल में देखें तो छोटे मोजज़ों की बात नहीं है, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मोजज़े खुदावंद यीशु ने किए। एक दो लोगों की आपस में बहस हो रही थी, एक मसीही था और एक गैर मसीही था। गैर मसीही कहता यार बड़ा सुने यीशु मसीह दे मतलब को बड़े ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੌਜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੱਸ, क्योंकि उन्हें छोटे काम नहीं किए, उन्हें बड़े बड़े काम ही किए ने। बड़े बड़े काम उसने किए हैं, और ऐसे काम जो आम शख्स नहीं कर सकता। बड़े बड़े काम, वो पानियों पर चला, उसने पानी को, समुद्र को, हवा को, तूफान को थमा दिया। ऐसे काम जो इंसान नहीं कर सकता, वो मेरे और आपके खुदा ने किए हैं। हालेलुया। बड़े बड़े काम उसको बताने आपने। आमीन। और आज अपने ईमान का ये हिस्सा बना लें कि कभी भी कोई पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो फटाफट पादी साहब करो दुआ। ये तो ऐसे भाग जाती चीजें। आमीन। कोई बड़ा मसला हो तो फिर आए कि ये प्रॉब्लम है जी, इसके लिए प्रेयर करें। ये तो छोटे छोटे मसले हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो बड़ी यही गवाहियां देती, मेरे पेट की दर्द से ठीक होगी, मेरे सिर की दर्द से ठीक हो गई। कोई बड़ी चीज बताएं। और यहां पर आप जब मोजज़ात की बात करते हैं, लोगों को जिनको शिफाएं मिली उनकी बात करते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे काम, ऐसे मोजज़े यीशु ने किए
कि जो जन्म का अंधा है, जो देखा ही नहीं कभी उसने किसी चीज को, उसकी आंखें खुल गई और उसने देखना शुरू कर दिया। ऐसा शख्स जो कभी चला ही नहीं है, जन्म का लंगड़ा है, उसके पास यीशु मसीह जाते हैं और वो भी उठकर चलना फिरना शुरू कर देते। ऐसे बड़े बड़े काम जो उसने किए वो बताएं लोगों को, और फिर लोग मोटिवेट होते हैं कि कैसा बड़ा खुदा है इनका, कैसे बड़े बड़े काम करने वाला। मेरे बहनों और भाइयों, आपका ईमान जो है वो आपकी शिफा का सबब बनेगा, और उसमें खुदा की मर्जी का शामिल होना बड़ा जरूरी है। ये मोजज़ात, ये शिफा, ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे पहले मुझे और आपको जो रूहानी तौर पर इनरली जो है वो शिफा को हासिल करना है। वो आप अगर शिफा ले गए, वहां से आप क्लीन हो गए, वहां से आप हील हो गए, तो ये बीमारियां जो आपको बदनी हैं ये खुद ब खुद ही भाग जाएंगी। आमीन। ये बीमारियां खुद ब खुद भाग जाएंगी, ये ठहरेंगी नहीं, क्योंकि मेरा खुदा कुदरत वाला है। हालेलुया। उसके सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कलाम में मैंने अभी पढ़ा है कि बड़े लोग ऐसे जो गूंगे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, टुंडे हैं, किसी तरह से भी वो यीशु के पास लाए गए, लेकिन यीशु ने उनको तंदुरुस्त कर दिया। और फिर ये कुव्वत खुदा अपने लोगों को भी देता है जो उसके सही पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं, उसकी बंदगी करने वाले हैं, उसके हुक्मों पर चलने वाले हैं, उसके कहे को मानकर दूसरों को बताने वाले हैं। खुदा उनके वसीला से भी ऐसे काम करता है। हालेलुया। और इस चीज को भी हम लोग बाइबल से प्रूव होता देखते हैं। पतरस यूहन्ना तीसरे पहर के वक्त हैकल में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे थे? वो क्या करने जा रहे थे? दुआ करने जा रहे हैं। और खुदा ने अपनी कुदरत को वहां पर जाहिर किया अपने शागिर्दों के जरिए से। एक भीख मांगने वाला उनसे भीख की उम्मीद करता है कि मेरी मदद कर दी जाए, मुझे कुछ दे दिया जाए, लेकिन वो दोनों खुदा के खादिम, वो शागिर्द जो उसके कुव्वत से भरे थे, जो उसके इख्तियार से भरे थे, उन्होंने वो काम अपनी आंखों से देखे थे जो यीशु मसीह ने उनके सामने किए थे। वो जोश और जज्बे से भरे, उस इख्तियार से भरे हुए उन्होंने कहा जो तू उम्मीद कर रहा है वो हमारे पास नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझको दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और कलाम बयान करता है कि वो उसी वक्त उठकर खड़ा हो गया और चलना फिरना शुरू कर दिया। खुदा आज भी अपने लोगों को ये इख्तियार दिए हुए है। आमीन। और उस इख्तियार में उसकी मर्जी शामिल होती है। कलाम में मैंने आपको पहली आयत यही बताई है कि अगर खुदा शिफा बख्शे तो हम शिफा पाएंगे। बाज़ औक़ात हमारी अपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है ते असी इल्जाम पादरी ते लाई जाने हैं। वो छोड़ो यार, वो पादरी साहब को बरकत बुरकत नहीं, वो दुआ दू करते कुछ नहीं होता। और पता नहीं कि हम अपनी किस बात से, अपनी किस प्रॉब्लम से हम रुके हुए हैं। मैंने आपको बताया शिफा पादरी साहब के हाथ में नहीं है। शिफा देने वाला वो है। जब वो आप पर मेहरबान हो जाएगा, जब वो उसकी मर्जी शामिल हो जाएगी, तो बीमारी आपके अंदर ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि बीमारी मेरे और आपके खुदा का सामना नहीं कर सकती। ऐसी चीजें उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। अगर बदरू हैं, अगर बीमारियां हैं, अगर रोग हैं, अगर और इस तरह की कोई ऐसी कुव्वतें हैं, जब वो मेरे और आपके यीशु मसीह के सामने आती हैं तो वो कांपना शुरू कर देती हैं और भागती हैं। वो मुकाबला नहीं कर सकती, वो उसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि वो जलाली खुदा है। हालेलुया। उस जैसा और कोई है नहीं, जैसा इख्तियार, जैसी कुव्वत उसके पास है। बड़े बड़े काम उसने किए, छोटे काम नहीं, बड़े काम उसने हमारी जिंदगियों में किए हैं, बड़े काम उसने करके दिखाए हैं। उसकी शख्सियत इस पूरी दुनिया में डिफरेंट है, नुमाया है, छोटे काम नहीं। नीलाम घर में एक क्वेश्चन किया गया, अब बहुत पुराना प्रोग्राम है ये, वहां पर क्वेश्चन किया गया। तारिक अजीज ने कहा जी बताएं कि
हजरत ईसा ने कितने जनाजे पढ़े थे? तो वहां पर एक खुदा का जियाला भी बैठा, तो वो भागा जल्दी से, उसने माइक पकड़ा, तो उसने कहा जी हजरत ईसा ने कोई जनाजा नहीं पढ़ा, बल्कि वो जिस मुर्दे के पास जाते थे वो मुर्दा ही जिंदा हो जाता था। हालेलुया, वो मुर्दा जिंदा हो जाता था, उसने कोई जनाजा नहीं पढ़ा। हालेलुया, ये मेरे और आपके यीशु मसीह की शान है। हालेलुया, बाइबल मुकद्दस में ये चीज बयान की गई है। मे भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स जो मर गया है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स ने उसको कह दिया जी ये मर गया है, लेकिन फिर ऑक्सीजन लगाई गई, उसको पंप किया गया और उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ये तो बच गया जी, जिंदा हो गया जी, दोबारा जान आ गया। लेकिन यीशु ने इससे डिफरेंट काम किए हैं। हालेलुया, उसने डिफरेंट किया। उसने कहा कोई ऐसा कहे ना कि ये भी इसके अंदर जान थी। लाजर के मुतालिक हम देखते हैं कितने दिन का वो मुर्दा था, कितने दिन का, 4 दिन का। अकल एक्सेप्ट नहीं करती कि वो अब तो कीड़े पड़ गए, अब तो बॉडी गल गई, अब तो सब कुछ, 4 दिन हो गए हैं। तो यीशु जब आता है तो क्या कहता है? इससे पहले भी उसने कुछ कहा था, उसने कहा था कि वो मरा नहीं बल्कि सोता है। हाँ, वो मरा नहीं बल्कि, कैसी जबरदस्त बात। हाँ, लोग हैरान हो गए। और उसने कहा कि वो जी उठेगा। उन्होंने कहा हाँ जी उठेगा, हम ईमान रखते हैं जब क़यामत आएगी उसमें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देखोगे, अभी देखोगे, चलो मेरे साथ, चलो कब्र के ऊपर। वो सारे हैरान, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद है ही ऐसा जो हैरान करता है। हालेलुया, वो अमेजिंग काम करता है जिससे लोग दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। वो तो खुदा ही नहीं जो ऐसे काम ना कर सके जिससे लोग मुतासिर हो जाएं। वो लीडर भी नहीं है जो ऐसी एबिलिटीज ना रखे जिससे लोगों को मुतासिर किया जा सके। वो हमारा बेहतरीन उस्ताद लीडर, उसने कहा चले मेरे साथ, ले चलो मुझे कब्र पर। और जब वो उस कब्र पर आया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा पत्थर हटाओ। आमीन, क्या कहा जी? अब पत्थर लोगों ने हटाया। और इस पर भी ये बड़ा थोड़ा सा बताते हुए अजीब भी लगता है कि जिस यीशु ने उसको जिंदा करना था वो पत्थर भी खुद ही हटा देता, कहता चल भी हट जा। लेकिन उसने इन्वॉल्वमेंट की, शामिल किया कि पत्थर आप हटाओ, जिंदा मैं करूंगा। ज्यादा मुश्किल काम कौन सा था? पत्थर हटाना के जिंदा करना? जिंदा करना ये मुश्किल काम था, ये बड़ा काम था। और ये काम मेरे और आपके यीशु ने किया। उसने कहा कि ऐ लाजर कब्र से बाहर निकला। और कलाम बयान करता है कि वो उन पट्टियों समेत जब आवाज उसके कानों में पड़ी, हो सकता है वो हड्डियां गल गई हैं, वो गोश्त उतर गया है, लेकिन आवाज सुनते ही सारा कुछ जो है वो रिसाइकल होना शुरू हो गया। वो सब कुछ दोबारा आना शुरू हो गया, हड्डियां दोबारा सही हो गई, गोश्त दोबारा आ गया। और उन मिनट्स में, उन्हीं सेकंड्स में वो कब्र से बिल्कुल सही सलामत जिंदा बाहर आ गया। हालेलुया, बड़े बड़े काम उसने किए हैं। और मैं इस बात को कह के मैसेज को क्लोज करूंगा कि ये छोटे काम है ना, ये शिफा वाला, बीमारियों वाला, ये तो उसने मेरे और आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है। अगर आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब को देखें, 23 बाब की 25 आयत, तो वहां पर एक प्रॉमिस लिखा है मेरे और आपके लिए। कलाम बयान करता है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर, और जिस बात पर मैं आपको लाना चाहता हूं वो कौन सी बात है जी? मैं तेरे बीच में से बीमारियों को क्या कर दूंगा? मैं तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। ना बीमारी होएगी ते ना शिफा लसी, ना शिफा लैन जाऊं, क्योंकि बीमारी नहीं, जो बीमारी नहीं है तो एवं तो नहीं कि जाके चलो जी बीमारी नहीं हुई है फिर भी लैन च लग जाइए ना। जब आप बुखार नहीं है, कोई दर्द नहीं है, एवं डॉक्टर की दुकान पर चले जाओगे? तुझी तो उस गली च भी नहीं जाओगे, डर लगता है टीका ना ला दे, कोई गुआई ना दो, तो 200 रुपया उन्हें चेक करने का ले लेना, दूसरी गली च चलो। वो तुम्हारे बीच में से बीमारियों को, काम क्या करना है? वेरी गुड, काम क्या करना है? उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है, उसको सिजदा करना है,
उसका नाम लेना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी हम्द करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये सारे काम करते चले जाएं और मेरा ईमान है कि आप में से कोई भी बीमार होगा नहीं, कोई भी किसी रोग में गिरफ्तार होगा नहीं, कोई भी किसी ऐसी अजियत में फंसेगा नहीं, क्योंकि ये वादा आम शख्स का वादा नहीं है। ये किसी आम शख्सियत ने नहीं कहा कि मैं बीमारियों को दूर कर दूंगा, बल्कि उस जिंदा खुदा ने ये कहा है जिसके कहे हुए को कोई टाल नहीं सकता, जिसका कहा हुआ झूठ नहीं हो सकता। अगर उसने कहा है कि मैं बीमारियों को दूर कर दूंगा तो वो दूर करने का इख्तियार रखता है। हालेलुया। उसके अंदर ये जोर है, उसके अंदर ये कुव्वत है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, जो आपकी बदनी शिफा है उसके लिए फिक्रमंद ना हो, उसके लिए ना भागे फिरें, दुआ करें, इबादत करें, खुदा के साथ अपना रिलेशन बना लें, तो बीमारियां खुद ब खुद ही भागती चली जाएंगी, बीमारियां ठहरेंगी नहीं। और मैं इस बात से भी बड़ी बरकत पाता हूं कि अगर यहां पर यीशु नहीं है तो आपके अंदर कैंसर आ जाएगा, आपके अंदर टीबी आ जाएगी, आपके अंदर और बुरे बीमारियां, शुगर आ जाएगी, दूसरी ऐसी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर यहां पर यीशु बसाओ, अगर यहां पर यीशु हो, तो क्या वो बीमारियां यहां पर दाखिल होना पाएंगी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दाखिल हो। वो देखेंगी कि नहीं 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 नहीं, इन बीमारियों को खत्म करने वाला तो अंदर है, तो हमने जरूर अपने आप को वहां पर जाकर अजियत में डालना है, तो वो करीब भी नहीं आएंगी। आइए यीशु को अपने अंदर दाखिल करें, आइए उसको ले लें, उसकी बंदगी करें, उसकी हजूरी में झुकें और रूहानी जो शिफा है ना उसको लेने की कोशिश करिए। दुनियावी शिफा मेरे और आपके लिए वादा है, जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो आपके लिए करने की भी कुदरत रखते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।